प्रिय छात्रों, आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं। और अवकलन क्या है? अवकलन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या हम कहते हैं डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। डेरिवेटिव को हम अवकलज भी कहते हैं। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। हमने माना y बराबर fx एक वास्तविक फलन है। एक वास्तविक फलन है और ये वास्तविक फलन है। तो देखते हैं आप कि y x का फंक्शन है, x पर निर्भर करता है y। तो हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी स्वतंत्र चर कहते हैं, और y को इंडिपेंडेंट यानी परतंत्र चर कहते हैं। यानी y x पर निर्भर है। अगर हम x में बहुत छोटी राशि का परिवर्तन कर दें तो निश्चित तौर पर y में भी कुछ न कुछ चेंजिंग होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि y में अगर परिवर्तन होता है x में अगर परिवर्तन होता है तो y में परिवर्तन तो होगा, लेकिन घटेगा कि बढ़ेगा इसके मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। तो हमने माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होता है तथा इसके संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा x। हम मान लीजिए कि हम ये y बराबर fx को हम एक फंक्शन मान लेते हैं। यहां से हम इसको 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। हमने 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 2 घटाव 1 से। हम इसको लिख भी सकते हैं y प्लस डेल्टा y बराबर फंक्शन x प्लस डेल्टा x, और नीचे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू fx। चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन परिवर्तन होगा, y कट जाएगा, तब हम इसको लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस fx। डेल्टा y आपको देख रहे हैं कि डेल्टा y प्राप्त हो रहा है। डेल्टा y में एक बहुत छोटा परिवर्तन है, और हम फंक्शन x प्लस डेल्टा x में से हम fx को घटाने पर प्राप्त हो रहा है। हम क्या करते हैं, चूंकि x में जो स्वतंत्र राशि है इसमें डेल्टा x का परिवर्तन हुआ है, तो हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं दोनों ओर। डेल्टा x से भाग देने पर हम लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, तो इधर भी हम डिवाइड करेंगे माइनस fx होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब यहां देख रहे हैं कि डेल्टा y और डेल्टा x का हमको रेशियो प्राप्त हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा रेशियो है, अगर यह बहुत छोटी क्वांटिटी है, अगर हम मानकर चलते हैं
कि डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल चेंजिंग, तब क्या होगा, डेल्टा वाई विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि लिमिट ले रहे हैं दोनों ओर, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 की सीमा लेने पर, यानी हम इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो अगर हम इधर लिखते हैं लिमिट, तो इधर भी हमको लिमिट लेना होगा, क्योंकि बैलेंस भी रखना है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और लिमिटिंग केस में, इसी लिमिटिंग केस में चूंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो निश्चित तौर पर डेल्टा वाई विल बी ऑल्सो टेंड्स टू 0। और इन दोनों, चूंकि दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब कतई ये मत निकालिएगा कि अगर हम यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा वाई 0 है, तो 0/0 मीनिंगलेस होगा। नहीं, ये दोनों 0 नहीं है, लेकिन एक रेशियो है। तो हम इसी रेशियो को, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ये हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो फलन y बराबर एफ एक्स का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसे अवकलज यानी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं और कलज भी कहते हैं, और इसको हम व्यक्त करते हैं डीवाई बाई डी एक्स ले। इसलिए डीवाई बाई डी एक्स पूरे ये जो हमारी राशि है, इसको लिमिटिंग केस में जो हमने प्राप्त किया है, इसी को हम डीवाई बाई डी एक्स कहते हैं। और ये डीवाई बाई डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो। आप ये देख रहे हैं कि रेशियो क्या है, एक्स में परिवर्तन होने से जो वाई में परिवर्तन होता है, तो एक्स में परिवर्तन और वाई में परिवर्तन जो हुआ, तब हम वाई में परिवर्तन और एक्स में परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, डीवाई बाई डी एक्स कह रहे हैं। और यहीं इस वाई जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलज कहा जाता है। और ये किसके बराबर होगा, आपको यहां दिया हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। तो यही हमारा ज्ञात करने की प्रक्रिया है। हम इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए यहां से हम लिख रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स को वाई डैश या y1 या एफ डैश एक्स या f1 एक्स द्वारा भी
व्यक्त किया जाता है। तो 11वीं कक्षा में आपको बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में बतलाया जा चुका है और उसका कुछ हम महत्वपूर्ण जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के बारे में आपने जान गया कि जो हम निकालते हैं रिजल्ट उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसको आपको आपने किया है कि अगर याद नहीं किया है तो मेरे प्रिय बच्चों आपसे मेरा निवेदन है कि आप निश्चित तौर पर सारे डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसको याद रख लीजिएगा। और मैं आपको जो मुख्य आपने फॉर्मूला पढ़े हैं उसको मैं लिखता हूं। तो आइए देखिए, हम यहां पर नोट में आपको लिख रहा हूं लेकर के कि यहां मान लिया जाए कि ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं और यह उसका डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। याद रखना आवश्यक है, तब हम डेरिवेटिव फंक्शन का निकालेंगे। अगर आपको कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा तो हम इस प्रोसेस से जाकर के उसको हम सिद्ध करेंगे, लेकिन हमको याद रखना है। जैसे हम पहला लिख रहे हैं sin x, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x log x। बेस अगर नहीं है तो हम बेस ई लिखते हैं। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e के पावर x का डेरिवेटिव होता है e के पावर x। ये आपके फंक्शंस हैं और उसका डेरिवेटिव आपको बताया गया है और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप निश्चित तौर पर इसको याद रखेंगे और तब हम आपको ये बताएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्यूशन को हल करेंगे। तो आज मैं आपको अभी ये बतला रहा हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे और मैं आपको समय देता हूं, नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। नोट हो गया है? चलिए, तो फंक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। इसको हम फलने लिख सकते हैं और डेरिवेटिव को हम अवकलज कहते हैं। तो अवकलज या अवकलजें माने बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए तो इसको हम हटा रहे हैं, लिस्ट को रहने दे रहे हैं। हम आपको कुछ उदाहरण बतला रहे हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम लिखते हैं निम्न फलनों का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न फलनों का अवकलज ज्ञात करें। मानिए कि पहला सवाल है y एक फंक्शन है, हम लिखते हैं
tan x प्लस sec x। तो दूसरा सवाल हम दे रहे हैं y बराबर x के पावर 3/2 प्लस 1। तीसरा हम सवाल दे रहे हैं y बराबर साइन x के पावर n। ये कुछ उदाहरण हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हम जैसे ही हम हल करते हैं, ये आपको जैसे पहला सवाल है हम लिखते हैं, चूंकि दिया हुआ है y बराबर tan x प्लस sec x, तो आप सीधे देख रहे हैं कि tan x को जैसे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, तो इधर भी हम लिखेंगे d बटा डी एक्स, और इसको हम लिखेंगे tan x प्लस sec x। तो आप ये जानते हैं कि फंक्शन में जब दो फंक्शन का योगफल होता है तो अलग अलग इसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो हम इसको अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं d बटा डी एक्स tan x प्लस d बटा डी एक्स sec x, और ये बराबर tan x का डेरिवेटिव यहां देख लीजिए, tan x है और tan x का अवकलज कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो सीधे हम क्या करेंगे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x लिख देंगे, और sec x का यहाँ डेरिवेटिव कितना है देख लीजिए, sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x, तो हम लिखेंगे sec x इंटू tan x। यही आपका आंसर हो गया। अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम sec x कॉमन ले लेंगे, तब हम लिखेंगे sec x प्लस tan x। आंसर हो गया। यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अगर हम मान लीजिए कि दूसरा का हम हल कर रहे हैं, 2 में कितना दिया है, y बराबर x के पावर 3/2 प्लस 1। यहां भी इसलिए हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, माने x के सापेक्ष y का हम अवकलज कर रहे हैं। तो यहां भी हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा x के पावर 3/2 प्लस 1। इसको भी हम अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, d बटा डी एक्स x के पावर 3/2 अब प्लस d बटा डी एक्स 1। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन हम नहीं लिखे हैं, तो अब हम आपको इसके कुछ फंक्शन के बारे में यहाँ पर बताऊंगा, और 11th क्लास में मैंने बतलाया था, फिर एक बार मैं उसके फॉर्मूला को यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि x के पावर n, यहाँ हम कुछ फलने और लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे, फलने और कलजें यानी डेरिवेटिव्स हो गया। जैसे हमारा x के पावर n है, तो x के पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, जहां n क्या है, n कोई रियल नंबर है। n कोई रियल नंबर का मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल या इरेशनल हो सकता है। तो और कांस्टेंट का जो हमारा डेरिवेटिव होता है c क्या है, अचर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसको भी आप ध्यान से रखिएगा कि ये अलजेब्राइक फंक्शन है, और कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां देखिए 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, और ये जो हमारा n जो रियल नंबर है ये बावर गुना हो जाएगा। यहां देख लीजिएगा x के पावर n है, और x के पावर n का डेरिवेटिव कितना है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है। तो हम सीधे यहां लिखेंगे 3/2, x के पावर कितना होगा 3/2 माइनस 1, अब प्लस 1 कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। कोई भी कांस्टेंट 2, 4, 10, 20 ABC को हम कांस्टेंट के रूप में अगर मानते हैं तो सबका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 3/2, और x के पावर देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 2 घट जाएगा, तो 3 घटाव 2
तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/2 होगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 रूट x। आंसर हो गया। x का रूट x का मतलब होता है 1/2 पावर x का। आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा एक सवाल है जो चेन रूल इसको हम कहते हैं। तो तीसरा सवाल के लिए हम आपको बताएंगे कि ये चेन रूल क्या है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि चेन रूल है क्या। तो पहले हम चेन रूल बताएंगे, इसके बाद में हम फिर एक बार याद करा देते हैं कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या है। तो यहां पर हम आपको लिख देते हैं। क्या क्लियर दिखाई दे रहा है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है ना यहां पर? ठीक। तो यहां हम देख रहे हैं, हम रूल्स कुछ लिख रहे हैं। यदि u तथा v चर x में वास्तविक फलन हो तो पहला d/dx u प्लस v, 2 फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जोगफल में है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। du/dx प्लस dv/dx। ठीक, यहां पर देख रहे हैं u प्लस v है, अगर इसको u मान ले, इसको v मान ले, तो u प्लस v अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा और उसका हम जो फॉर्मूला है हमारा, उसका सीधे हम उसका मान रखेंगे। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं u डैश प्लस v डैश। नहीं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज u प्लस v का डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। दूसरा हमारा फॉर्मूला है डिफरेंस का, इसी तरह से हम डैश का u माइनस v, इसको हम लिख सकते हैं du/dx माइनस dv/dx। तीसरा लिखेंगे हम d/dx u इंटू v, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव गुने v ज्यों का त्यों प्लस u ज्यों का त्यों लिखेंगे और dv/dx। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u डैश v प्लस u v डैश। चौथा हम लिखेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मान लिया कि c कांस्टेंट है और d/dx है और u कोई फंक्शन है, तो सीधे हमारा c इंटू du/dx होगा। या हम इसको c u डैश, c कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट रहता है सीधे फंक्शन में बाहर हो जाता है। और पांचवा मैं बता दूं कि d, तो हो गया d कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप देख रहे हैं कि 0 होता है। और एक छूट गया है, एक और लिख लीजिए जो 6 में अभी मैं आपको दे रहा हूं, d/dx u/v। v फंक्शन 0 नहीं है, u भी दोनों वास्तविक फलन भी हैं, तो हम इसको लिखेंगे v ज्यों का त्यों du/dx, माइनस का चिन्ह होगा। अब कि u ज्यों का त्यों होगा, लिखेंगे dv/dx और होल डिवाइडेड बटा v का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है, u के जगह पर कोई फंक्शन होगा, v के जगह पर कोई फंक्शन होगा। और आगे मैं आपको सह पर हम एक एक उदाहरण देंगे, जैसे कि प्लस के लिए उदाहरण हुआ है, इसके लिए हो गया है प्लस के लिए माइनस का। ये फंक्शन जो है इसको हम कंपोजिट फंक्शन में, फलनों के फलन में इसको हम बात पर इस पर चर्चा करेंगे और इसका डेरिवेटिव बताएंगे। इसको चेन रूल भी कहते हैं। तो आगे हम अगले क्लास में आपको चेन रूल यानी फलनों के फलन का अवकलज के बारे में हम बताएंगे। तब तक मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे। आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ें।